जय हिंद प्यारे साथियों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो कैसे फार्मूले, कैसे डेरिवेट होते हैं, कैसे कहाँ से निकल के आते हैं, साइन और कास के रिलेशन क्या हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन उन्हें हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कहाँ से आए, कैसे निकल के आए, इसका ओरिजिन क्या है, और कैसे बस हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट ये कैसे आए हैं ये हमें बहुत कम पता रहता है, लेकिन जब वो रूट जानेंगे कहाँ से आए, ओरिजिन कहाँ से, तो हमें मैथ में इंटरेस्ट पैदा होता है। और जब हमें इंटरेस्ट रुचि आने लगती है मैथ में, तो हम क्या करते हैं, मैथ को अच्छे से समझते हैं और अच्छा उसमें काम करते हैं और मैथ में हमें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो उसी के संदर्भ में आज आप देखेंगे कैसे आज सारे फार्मूले डेरिवेट होते हैं, कैसे कहाँ से फार्मूला निकल के आते हैं, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ से निकल के आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये सारी चीजों को हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो पहले हम क्या करेंगे, माना कि ये कोई क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, और ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी। ठीक है, अब हम देखेंगे, मान लिया कि कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी है और एक ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे एंगल क्या बी बना रहा है कितना अंश, 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी क्या बना रहा है, 90 अंश। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर इसे हम मानते हैं, इसे कंसीडर यहाँ से हम करते हैं, सपोज करें कि हम एंगल जैसे सारी चीजें यहाँ पे जो भी त्रिकोणमिति रिलेशन है, कोण और साइड में रिलेशन बताने वाले हमारे पास ऑपरेटर उनका यूज करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, यानी एंगल को हम यहाँ से मानते हैं, क्या हमारे पास निकल के रिलेशन आएंगे, क्या निकल के निकल। मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैं कुछ फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, बस आपको देखते जाइए कि क्या हो रहा है और ऐसे अपने आप रिलेशन आ जाएंगे, फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे सपोज लिया कि ये थीटा एंगल बनाता है। मैंने मान लिया कि ये सारी चीजें मैंने जूम किया है और इसमें एक और चीजें मैंने जूम कर लिया कि जो एंगल ए है वो क्या है, थीटा है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बीसी बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, और इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप एक की पॉइंट जान लीजिए, लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये साइन और ये कॉस और ये टैन, साइन कॉस टैन। तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे क्या है आधार ए बी, आधार क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, क्या है कर्ण ए सी। ठीक है, कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, अब देखिए फिर से टैन देख लीजिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्या है, BC अपॉन AB। तो BC माने आधार, लंब और आधार क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखें ये क्या हो गया हमारा, पहले तो मैंने बस 3 ही निकाला, अभी 3 आप इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो बाकी साइन का क्या होता है, कोसेक, और कॉस क्या होता है, सेक, और टैन क्या होता है, कॉट। तो ये अपोजिट निकल जाएंगे, इसके बस रिवर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि हम इसमें कौन सा फार्मूला है, जितना हम जानते हैं पहले पाइथागोरस है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल दिया है, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बस हम वही काम कर रहे हैं। इसमें तो हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एंगल और साइड में रिलेशन निकाल सकते हैं, और तीनों साइड में रिलेशन निकाल सकते हैं। पहले जो हम जानते हैं वो निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले और साइड में क्या रिलेशन मिलता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये कहता है कि कर्ण यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होता है इसके BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी BC प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस
यानी BC क्या है यहाँ पे, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं इसमें किसी भी, पहले तो क्या करेंगे, ये वाला सारे मतलब ये जो AC कर्ण से दोनों पक्षों में भाग देने पे, यानी हम लिखेंगे दोनों पक्षों में AC से भाग दे देते हैं, AC स्क्वायर से भाग देने पे। अब देखिए AC स्क्वायर से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर BC अपान AC स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए BC अपान AC और AB अपान AC, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपान AC का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, BC अपान AC का होल स्क्वायर, AB अपान AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से कुछ उसमें रिलेशन दिख रहा है BC अपान AC। अब यहाँ पे एक चीज पहले समझ जाइए कि मैं इस बात को कैसे ऐसे लिख दिया हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 का स्क्वायर, तो हमने कहा 4, मैंने कहा कि 2 का मतलब ये 2 का पावर 2 है, अब 2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा तो ही 4 आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या BC अपान AC क्या है, BC अपान AC क्या है मेरे प्यारे बच्चों, BC अपान AC क्या है, यहाँ से साइन थीटा है, BC अपान AC क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, BC अपान AC को साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरा क्या है, AB अपान AC। अब देखिए यहाँ पे AB अपान AC की वैल्यू क्या है, cos थीटा, यानी उसमें 1 इसे मानेंगे 2, इक्वेशन मानेंगे 1 2 3 मानेंगे, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे BC अपान AC की जो वैल्यू है साइन थीटा, तो यहाँ पे BC अपान AC की वैल्यू क्या लिख देंगे, साइन थीटा, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए cos थीटा बराबर क्या है, AB अपान AC, तो AB अपान AC के स्थान पे क्या है, AB अपान AC के स्थान पे क्या है, cos थीटा, तो वहां पे cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब देखिए जो भी ऑपरेटर होता है उस पे स्क्वायर होगा, ना कि एंगल पे, एंगल जो रहेगा वही रहेगा हर दशा में। अगर ये 30 अंश है तो 30 अंश ही रहेगा, ये 60 है तो 60 ही अंश रहेगा, यानी एंगल की वैल्यू बदलेगी नहीं। एक ट्रायंगल में इस वाले यहां से लेंगे तो ठीक है, एंगल की वैल्यू फिक्स होगी, तो हमारा जो वेरिएशन होगा वो साइड में हो सकता है। ठीक है, साइड, ये एंगल थीटा है तो साइड यहाँ से आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, आधार को आप यहाँ तक कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं, यानी साइड को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एंगल को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एंगल हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारा ऑपरेटर साइन है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, अच्छे से आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से क्या निकल के आया, एक फार्मूला जो बहुत फेमस है, कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप आई होप ये क्वेश्चन और ये जो डेरिवेशन है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, कहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला हम लोग के पास जो इक्वेशन आया वो ये है, जो फार्मूला है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे, अभी इसके भी बहुत सारे फार्मूला बनते हैं कि क्या क्या और भी रिलेशन है, ये तो बहुत फेमस स्क्वायर बहुत फेमस फार्मूला है, और इससे भी बहुत सारे फार्मूला बनते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग के पास क्या निकल गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत फेमस फार्मूला है, हर जगह हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल की वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ पे x देगा, यहाँ पे 15 देगा, जैसे यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या दी 15 अंश, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है 15 अंश, तो साइन स्क्वायर थीटा 15 अंश और कॉस स्क्वायर थीटा
15 अंश, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये एंगल सेम है और दोनों पे क्या साइन कॉस के रिलेशन है, प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या होंगे ये 1 वैल्यू देगा। ठीक है, यानी एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 37 हो सकता है, 20 हो सकता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे और भी इसके क्या फार्मूले हैं वो देखेंगे। और देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन को आप ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दोनों तरफ क्या लिखते हैं, अंडर रूट लेने पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या दो करते हैं, इसे क्या लिखते हैं, रूट को क्या खाते हैं, यहाँ पे 1/2 होता है, इसको जब रूट को ऐसे लिखेंगे, किसी भी नंबर पे क्या आता है जब रूट लिखा रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, यानी x की पावर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर हाफ करेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो यानी यहाँ पे अगर कोई इसका डी स्क्वायर देख लेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा, तो x 1/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा x, तो वहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, हम सीधे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कर दें x बराबर क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी ये इसे x मान लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और ये अंडर रूट इसका नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई कि अगर जो आप इसमें इंडिविजुअली आपको निकालना होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अब लगाएंगे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन थे साइन थीटा और कॉस थीटा। और मान लीजिए इस पे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, दे देगा कि कॉस थीटा बराबर मतलब थीटा बराबर लेंगे, कॉस थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन 30 की वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बताइए। हालांकि दोनों वैल्यू गिवन है इसलिए हम निकाल सकते हैं, इसका भी अलग अलग वैल्यू निकाले हैं, अब निकाल सकते हैं। अगर ये स्किप कर दे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, आप जिसका वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, जिसका वैल्यू आपने नहीं जाना है, यहाँ पे 15 अंश दे दिया और पूछ लिया कि अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, या फिर साइन 15 बराबर, और ये दे दिया जो भी दे दिया, मान लीजिए 2 या 1 यहाँ पे मान लीजिए क्या दे दिया 3/4 दे दिया, जो भी दे दिया वैल्यू दे दीजिए। सपोज कर लिए कि साइन 15 वाला 3/4 होता है, तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे साइन के, जब कॉस की वैल्यू दी हुई होती है तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला रख देंगे। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर ये लिख देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन 15 का स्थान पे क्या है 3/4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जो अभी तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया आप उसे नहीं देखे हैं उसे प्लीज देखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।